नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। संघ कहाँ गायब है? अमित शाह की बलि चढ़ जाएगी क्या? कुर्सी चली जाएगी या सरकार चली जाएगी? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने विस्तार से बातचीत की है। रोचक बातचीत है, चलते हैं सीधा उनके पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन आपका केपी मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संजय जी, बड़े जबरदस्त कमेंट दर्शकों के आ रहे हैं और दर्शक बड़ा याद हमें कई सारी चीजें दिलाते हैं। हम अपने डिस्कशन में उसको भी करें, तो मैं आभार व्यक्त करता हूं, दर्शकों को नमन करते हुए आपको कहता हूं कि आप बात आगे बढ़ाइए। आज कई आपकी दिलचस्प खबरें आपको आपको हिचकी आई या नहीं आई मुझे पता नहीं। सिडनी में हूँ मैं और मैं मतलब भगवान जी का हज़ार गुना शुक्रिया और हमारे चाहने वालों का हज़ार लाख गुना शुक्रिया। मतलब लाइन लगी हुई है सिडनी में कि लंच हमारे यहाँ करिए, डिनर हमारे यहाँ करिए और इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस ने एक फंक्शन रख दिया मेरे उसमें। ये आप जो पोस्टर देख रहे हैं अभी और ये एक फंक्शन रखा था, कल या परसों मैं इसका वीडियो जारी करूँगा। तो जो लोग मुझसे बार-बार फ़ोन करके मिलने को कह रहे थे, मैंने कहा आप यहीं आ जाइए। तो वहाँ पे लोग ज़िक्र कर रहे थे केपी मलिक साहब का आपका बड़ा बढ़िया लगता है कल का बातचीत। तो मुझे इतना हैरान था मलिक साहब कि हम्म, मुझे लगता था कि 4 पीएम को देश में लोग प्यार करते हैं, लेकिन 7 समुंदर पार सिडनी के अंदर मैंने ये बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि देश की हालत क्या है? मुझसे सवाल-जवाब किए, इतनी ठंड में वहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। बहुत शानदार डिनर मेरे सम्मान में उन्होंने दिया। और मज़े की बात है मेरे जोशी राजीव नारायण शर्मा भी आ गए थे अपनी बिटिया के पास, तो वो भी मेरे संग गए थे आज। तो हम 2 विलेन जी। एक साथ वहाँ पे मौजूद थे और सवाल-जवाब भी मैंने किए और मैंने उनसे शुरुआत यहाँ से की। मैंने कहा मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो भक्त लोग तुल जाएँगे कि मैं भारत के खिलाफ जाके भ विदेश में धरती पे बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये नहीं तो भूल बिल जाते आ हैं रहा कि है ना जब मैं आपके खिलाफ, एफसीआरए बिल, इसीलिए तो साफ साफ ला रहे हैं आप जैसे लोगों के लिए, जो आप विदेश में मजे कर रहे हैं। ये बात तो सही है, मज़े तो कर रहा हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत मज़े कर रहा हूँ। तो वो जो है मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भक्त लोग कहेंगे कि विदेश में जाके बुराई कर रहे हो। ये नहीं जानते जो मैं लखनऊ में बोलूँगा वो ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा, अमेरिका में देखा जाएगा, आजकल तो पूरी दुनिया गोल हो गई है। तो वहाँ भी आपकी ज़िक्र हो रही थी। चलिए मैं उसका एक पूरा प्रोग्राम बहुत जल्दी अपने दर्शकों को दिखाऊँगा कि सिडनी के लोग कितना प्यार कर रहे थे और कैसे-कैसे ओवरसीज़ फंक्शन में लोगों के मन में भारत को लेके क्या धारणा थी। विश्व गुरु की पोल पट्टी कैसे खुली इस फंक्शन में सब बताऊँगा आपको मैं, 1-2 दिन का मौका दीजिए। उस प्रोग्राम की एडिटिंग हो रही है और मैं आपको दिखाऊँगा। मलिक साहब शुरुआत करते हैं बातचीत की। मेरे मन की गंगा तेरे मन की यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा नहीं। आपने कल कहा था कि मंगल मिलन हो रहा है, होली मिलन हो जाए, कोई और मिलन हो जाए। मुझे तो पता नहीं आप कौन-कौन से मिलन कराने के मूड में हैं, लेकिन असली मिलन होने से पहले तो रायता बिखर गया है। लोग कह रहे थे कि परसिमन बिल आएगा, विपक्ष टूट जाएगा, ये पार्टी टूट जाएगी, वो पार्टी टूट जाएगी। अब तो दिल्ली के गलियारों में चर्चा ये हो रही है कि अगर कांग्रेस ने कह दिया कि सरकार के खिलाफ विद्रोह है, छात्रों, नौजवानों पर चली लाठियां, चली आंसू गैस के गोले, बिहार में चली AK-47 की गोली ने देश का माहौल बदल दिया है। जैन जी, जैन अल्फा के पिता माता पिता पे दबाव बन गया है कि वो विरोध करें अपने सांसदों का। लोग डर रहे हैं अगर कांग्रेस ने कह दिया कि सरकार बहुमत में नहीं है तो ये जो 350 400 पार का सपना देख रहे थे कहीं 272 के लाले ना पड़ जाएं। सरकार से छोड़ के भागने वालों की संख्या बढ़ सकती है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि जैन जी और जैन अल्फा का आंदोलन सरकार की कब्र बन गया है। पूरे देश में, ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा, यहाँ के नौजवानों में गुस्सा देखा, यानी पूरी दुनिया में सरकार के खिलाफ पेपर लीक नकल के खिलाफ माहौल बन गया है। क्या लग रहा है कि आपके पास खबरें बहुत रहती हैं कि वाकई में ये बात सही है कि सरकार अगर वोटिंग पे आ गई तो सरकार गिर सकती है? ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई संभावना? संजय जी, देखिए, जिस प्रकार से आपने आशंका जाहिर की है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे सांसद अभी ऊहापोह की स्थिति में हैं। मंगल मिलन हुआ आज पार्लियामेंट में, और मंगल मिलन तिरंगे के साथ हुआ आज, क्योंकि 15 अगस्त सामने है और महामानव को लाल किले पे जाने का इस साल भी मौका मिल गया है, तो बड़ी खुशी चेहरे पे थी।
लेकिन वो चेहरे पे खुशी तब नदारद हो जाती है, जब वो पुराने भवन से नए भवन में जाते हैं या पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग से निकल के पुरानी बिल्डिंग के पास से होते हुए जब वो नई बिल्डिंग में जाते हैं तो वो खुशी नदारद हो जाती है, वो हाउस नहीं जा पा रहे हैं। पार्लियामेंट के प्रांगण में तो खूब घूम रहे हैं। तो हमने तो कहा ही था, आपको याद है कि भाई जब होली मिलन चल रहा है, मंगल मिलन चल रहा है, तो होली मिलन, दिवाली मिलन और आज शिवरात्रि मिलन भी कर लेते तो अच्छा रहता। संजय जी, जिस प्रकार से पार्लियामेंट में लगातार उठापटक चल रही है, आज नई बात ये हुई, संभावना इस बात की थी कि आज अमित शाह पार्लियामेंट में कुछ वक्तव्य देंगे, क्योंकि रिजिजू लगातार कोशिश कर रहे थे और उन्होंने पहले तो थोड़ा-सा गुड़की भी दी थी विपक्ष को कि भई शांत रहना और गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देंगे। तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी स्टेटमेंट देके कोई देश पे बहुत बड़ा एहसान करेंगे क्या? वो क्या स्टेटमेंट देंगे ये हम तय करेंगे, कि सबसे पहले जवाब दीजिए कि जंतर-मंतर पे जो गोली चली है, बैलेट गन चले हैं, जो लाठी चार्ज हुआ है, उसके आदेश किसने दिए थे? सबसे पहले इस पे जवाब होगा। क्योंकि संजय जी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये ऐसा यक्स पर्सन है, अगर अमित शाह कहते हैं भई मैंने आदेश दिए थे, तो तब जैन जी उनको पेलेगा। और अगर वो ये कह देते हैं कि भई मैंने तो आदेश दिए नहीं थे। अच्छा, आपने आदेश नहीं दिए थे, आप गृह मंत्री हैं, सीधे दिल्ली पुलिस आपके अंडर आती है, तो इसका मतलब पुलिस आपकी सुन ही नहीं रही, आप इस काबिल ही नहीं है कि भई आप गृह मंत्री रहे, तो आप तत्काल इस्तीफा दीजिए। तो आप दोनों कारणों से फँसते हैं। और इसमें संजय जी, अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं और 2024 के चुनाव से पहले हम कुछ वक्तव्य उठा लें गृह मंत्री अमित शाह के, चाहे वो ये वक्तव्य हो कि कई लोगों ने अंबेडकर जी का नाम सदन में लिया था और बार-बार अंबेडकर के नाम पे कुछ बात कर रहे थे, तो तब इनको बड़ा गुस्सा आ गया था। इन्होंने कहा था कि बार-बार अंबेडकर, अंबेडकर कर रहे हो, अगर इतना नाम भगवान श्री राम का ले लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो अम्बेडकर जी ने इनका बेड़ा पार कर दिया और इनको भगवान राम की नगरी से भी बाहर कर दिया और आस-पास के क्षेत्रों से भी इनको बाहर कर दिया और यूपी में जो इनकी हालत है वो आपके सामने है। दूसरा ये कह रहे थे अब की बार 400 पार, संविधान में बदलाव करेंगे। तो ये 2 वक्तव्य जो है अमित शाह जी की तरफ से आए थे और जिन्होंने अपना रंग 2024 में चोखा रंग दिखाया। तो क्या ऐसा रंग अभी ना दिख जाए, इससे डर के अब वो हाउस नहीं जा रहे हैं और हमारे सूत्र पक्की खबर दे रहे हैं कि अमित शाह हाउस में नहीं आएँगे। 2 दिन बचे हुए हैं, 2 दिन में अब कुछ नहीं होगा। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बिल थे संजय जी जिसको पास करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे। एफसीआरए बिल है, जिसे एफसीआरए बिल वो है कि भई बाहर से जो फंड आता है देश में, वो आंदोलनों में यूज़ होता है, वो सरकार गिराने में और बनाने में यूज़ होता है। उसमें कोई दो राय नहीं, वो धार्मिक कार्यों में, शिक्षा के लिए, दूसरे कई सारी चीज़ों में आता है और वो ऐसा सरकार चाहती थी कि उसमें आरएसएस जैसे जो गठबंधन है, उनमें तो आता रहे जो संगठन आरएसएस जैसे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है नहीं। अभी आपको एक और नई खबर दे दूं कि सूचना ये है कि बहुत जल्दी ही संघ प्रमुख जो है यात्रा विदेश की करेंगे। मोदी जी के नक्शे कदम पे वो भी चल गए, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी जाने के उनके प्रोग्राम बन रहे हैं, क्योंकि माल तो वहीं से आता है। तो भाई माल कैसे भेजेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं एफसीआरए बिल आ जाए, तो उसमें बाकी लोगों को जो पैसा आए वो अपना हिसाब किताब दें, सरकार उसको कंट्रोल करेगी और आरएसएस और इसके जो दूसरे संगठन है उनको पैसा आता रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी अधर में लटक गया है अभी, वो भी मुझे आता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरा जो परिसीमन की बात कर रहे थे, जो प्रमुख बिल था इनका परिसीमन में, ये चाह रहे थे कि हम 800 साढ़े 800 सीटें कर दें और उसकी जुगत में अमित शाह लगे हुए थे। और पिछले दिनों आपने सुना होगा महाराष्ट्र की यात्रा पे थे, इधर दूसरे एक आध प्रदेश में भी गए थे समर्थन जुटाने। तो इनको कहीं न कहीं निराशा हाथ लगी है। खबरें ये हैं, सूत्र इस प्रकार की खबरें दे रहे हैं कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं, तमाम जो क्षत्रप हैं, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो महाराष्ट्र के दूसरे संगठन हो, सबने हाथ खड़े कर दिए। चंद्रबाबू नायडू भी थोड़े बिदके हुए नज़र आ रहे हैं और वो कोई इसलिए नहीं बिदके हुए नज़र आ रहे हैं कि वो इनसे डर रहे हैं या वो किसी लालच में हैं। उनको डर ये है कि अगर उन्होंने इनके हिसाब से फैसला ले लिया और जैन जी खड़ा हो गया, तो जैन जी को क्या जवाब चंद्रबाबू नायडू देंगे, वो इससे डरे हुए हैं। और हलचल हलचल जेडीयू में भी हो गई है, नीतीश कुमार के यहाँ भी, उनके भी जो मंत्री हैं, वो भी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं। तो इस हालात में ये लगने लगा है कि अब ये बिल खटाई में पड़ गया है
और ये संसदीय दल को भेज दिया गया, जेपीसी बना के उसके हवाले बिल कर दिया गया है कि उसको दूसरे तरीके से लाने की कोशिश की जाए। अब क्या होगा वो तो अगले 2 दिनों में पता चलेगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि संसद के प्रांगण में आज एक और नया कारनामा देखने को मिला कि जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भगोड़ा-भगोड़ा कर रही है, आज इन्होंने जो है पहली बार मैंने अपने इतिहास में देखा होगा, शायद मैं ये घटना देखना चाह रहा था और इतिहास में ये भी दर्ज हो गई कि हम भी इस साक्षी हो गए इस घटना के कि आज सरकार के सांसदों ने धरना प्रदर्शन पार्लियामेंट में किया और राहुल गांधी को भगोड़ा बताने का कोशिश उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी तो रोज पार्लियामेंट आते हैं, राहुल गांधी भगोड़े हैं। और आप ये मजे की बात देखिए कि प्रियंका उनके पास गई और प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी से बताइए क्या सवाल पूछना है, वो तो यही है। बोला वो वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, झारखंड क्यों नहीं गए? बोला झारखंड के बच्चों से बात हो गई है। बोला नहीं, झारखंड जाओ। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा की सरकार को, उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को झारखंड की कितनी चिंता हो रही है। उनको देश के दूसरे राज्यों की, दिल्ली के राज्यों की चिंता नहीं हो रही है, उनको झारखंड के बच्चों की चिंता हो रही है। तो आप ये देखिए कि इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और प्रियंका गांधी ने तो कह भी दिया कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हमने यहाँ खड़ा कर दिया सरकार को लाकर उनकी पार्टी को कि उनको भी आंदोलन करना पड़ा, भले ही वो कुछ भी कर रहे हो, वो भी तख्तियां लेके हमारे साथ खड़े हैं, तो हम तो इसको बड़ी जीत मानते हैं। तो ये माहौल पार्लियामेंट में चल रहा है संजय जी। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, और सरकार को ये समझ नहीं आता कि 1 मिनट पार्लियामेंट चलाने के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। ये लाखों रुपया सरकार के मंत्री अपने मामा जी की ज़मीन बेच के नहीं आते। ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है, आम आदमी के टैक्स का पैसा है। सरकार चलाने की पूरी ज़िम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की होती है। एक बार अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का किस्सा याद होगा, जब हंगामा हो रहा था, उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम यही होता है, ज़िम्मेदारी तो सरकार की है, संसदीय कार्य मंत्री की है। तो अब वो ज़िम्मेदारी कहाँ चली गई? अब वो सरकार क्यों नहीं चला पा रहे? पहली बार हो रहा है, किरण रिज्जू हंगामा कर दे रहे हैं। बीजेपी के एमपी संसद में नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। मतलब ये तो हुआ कि केपी मलिक जी नाराज़ हो गए, तो घर पे बैठ गए कि आज जो है वो मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, घर वालों के खिलाफ बैठा हूँ। अपने ही घर में अपने ही घर वालों के खिलाफ बैठ जाएँ। ये तो कुछ कुछ वैसा हुआ। इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इन्हें मति भ्रम हो गया है क्या? मलिक साहब, क्या लग रहा है आपको? संजय जी देखिए, एक तो इस सरकार में तमाम क्रांतिकारी और विद्वान मंत्री भी हैं और विद्वान सांसद भी हैं और विद्वानों को मंत्री इस सरकार में बनाया गया। इस ऐसे विद्वान हमने पहले कभी देखे नहीं हैं। आपके बिहार के एक जो है कपड़ा मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया, राहुल गांधी किसी विदेशी परिवार के साथ, अपने किसी मित्र के परिवार के साथ बोट में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं राहुल गांधी ये तस्वीर किसकी है? ये पूछ रहा है। कपड़ा 3 बार का मंत्री, केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। और जो छींचा लेदर हुई है इसमें, कांग्रेस के लोगों ने जवाब दिया, दूसरे दूसरे लोगों ने जवाब दिया। अमेरिका के एक व्यक्ति का मैंने उस पे ट्वीट पे देखा, उसने कहा ये मेरे मित्र के बच्चे हैं, मेरे मित्र की पत्नी है और राहुल गांधी भी उस बोट में हमारे साथ बैठे हैं। बोट में राहुल गांधी, बच्चा और उनकी पत्नी दिख रहे हैं क्योंकि बोट में जब फोटो खींचते हैं तो बहुत डिस्टेंस फोटो खींचने का मिलता नहीं है, इसलिए ये है। इससे आपकी मानसिकता झलकती है कि आप कितने बड़े मंत्री हैं और क्या सवाल आप पूछ रहे हैं। तो इनकी छीछा लेदर में कोई कमी नहीं है। बात ये है कि जो जिस प्रकार से मंत्री और संतरी व्यवहार कर रहे हैं, वो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल किया है कि अब क्या परिस्थितियाँ देश में बन रही हैं, क्या हो रहा है? संजय जी देखने वाली बात ये है कि जेन ज़ी जाग चुका है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस बात को समझ चुके हैं और इनको समझ नहीं आ रहा है अभी क्या किया जाए। आज इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है। आप ये देखिए कि मनमोहन सिंह के ऊपर कोल घोटाला, 2G घोटाले के तमाम आरोप लगे और उसी कोल घोटाले में बाइज्जत बरी उनको किया गया। और आप याद करिए 2012, 2013 और 14 तक आते-आते क्या छवि बनाई गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी की, विकास पुरुष, और उनकी एक दब्बू प्रधानमंत्री, ना बोलने वाले प्रधानमंत्री, नाकारा प्रधानमंत्री की छवि बनाई गई थी, छवि घड़ी गई थी।
और उसमें कांग्रेस के लोग उसको जो है ठीक तरीके से नहीं प्रस्तुत उस टाइम कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कांग्रेस कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी की सरकार होती है, तो वो दल थोड़ा-सा गलतफ़हमी में रहता है, तो शायद कांग्रेस भी उस टाइम मत में रही होगी और उसने इतना ध्यान नहीं दिया और छवि इस तरह की बन गई। मुझे लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2015 में ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए डिजास्टर सिद्ध होंगे, मेरा बात याद रखना। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ आते-आते हमें ये चीज़ें दिखाई देने लगी हैं कि जिस प्रकार का डिजास्टर चारों तरफ हो रहा है और जिस तरह की विकास कार्यों की बात आप देख रहे हैं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो किसान हो, डिजास्टर चल रहा है देश में। लेकिन सरकार अभी भी बम-बम है। तो इसलिए आज वो ये लोग अपने आप को बड़ा दुःख महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने हमने गलत तरीके से मनमोहन सिंह को लिया और बहुत सारे लोगों ने उनको श्रद्धांजलि भी दी है और उनके बारे में ये भी कहा है कि भाई इस तरह का व्यक्ति जब देश कई बार जो है फाइनेंस क्रिटिकल में फँस गया था, उससे बाहर निकालने में भी मनमोहन का बड़ा हाथ माना जाता है। पढ़े-लिखे व्यक्ति थे, विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे। उनके बाद अगर इस तरह के प्रधानमंत्री बैठे हैं, जो आज सिर्फ़ जुमलेबाज़ी चल रही है और कुछ हो नहीं रहा है, तो इस तरह की चर्चाएँ भी दिल्ली में हैं। जी। अच्छा मुझे बताइए मलिक साहब, आपका तो विपक्ष के और सत्ता के दोनों के पार्टी के सांसदों से बड़ा व्यक्तिगत टाइप का रिश्ता है, आपको बहुत सारी खबरें अंदर की मिल जाती हैं, संग में भी आपके सोर्स ठीक-ठाक हैं। क्या अगर वोटिंग की नौबत आ जाती है, कांग्रेस कहती है कि भई वोटिंग करा लीजिए किसी मुद्दे पे, या सरकार बहुमत में नहीं है, ऐसी मुद्दा आ जाती है, तो क्या 1% भी सरकार खतरे में है? संजय जी 2 चीज़ हैं जो आपने पिछली बार सवाल पूछा था उसमें एक चीज़ छूट गई थी। आपने कहा था कि जो संसदीय मंत्री होता है या सरकार होता है, ज़िम्मेदारी हाउस उसकी ज़िम्मेदारी होती है हाउस को चलाना। मैं अगर आपको वाजपेयी गवर्नमेंट से शुरू करूँ तो संसदीय दल के संसदीय मंत्री थे प्रमोद महाजन और कांग्रेस उस टाइम बड़ा हंगामा कई सारे लोग करते थे। कांग्रेस के जो नेता थे, विपक्षी दल के नेता थे, बड़ा हंगामा उस टाइम करते थे और कई दिन पार्लियामेंट भी नहीं चली थी, हमें याद है। तो बाद में प्रमोद महाजन ने ही आके उन लोगों को कहा सेंट्रल हॉल में कि भैया देखिए आपकी हाज़िरी लग गई है, आपकी ड्यूटी हो गई है, अब हमें भी अपनी ड्यूटी करने दो, हमें भी अब जो है सरकार के कामों को करने दो और कुछ बिल वगैरह पास करने दो। इस तरह से मनाने का काम प्रमोद महाजन उस समय करते थे, ये मैंने देखा है और अपने कानों से सुना है। उसी प्रकार से जब कांग्रेस की सरकार आई और मुख्य विपक्षी दल भाजपा बनी और भाजपा में लोकसभा की नेता सुषमा स्वराज थी और राज्यसभा के नेता अरुण जेटली थे। तो उनके भी वार्तालाप लगातार सरकार से होते थे और सुषमा स्वराज जिस प्रकार से विरोध करती थी कांग्रेस का या अरुण जेटली जिस प्रकार से राज्यसभा में खिंचाई करते थे, वो हमें याद है। लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि जो हालात हम आज देख रहे हैं सदन में, उस तरह की दुश्मनी कहीं नहीं झलकती थी। विरोध होगा अंदर, बातचीत होगी, कड़वाहट होगी, जुमलेबाजी भी होगी, कविताएँ भी होंगी, शेर भी होंगे और बाहर आके चाय भी आप सेंट्रल हॉल में साथ में पी रहे होंगे और बाद में स्पीकर एक मीटिंग बुलाते थे कि भई दोनों आपका विरोध प्रदर्शन हो गया है, कई दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रही है, अब एक जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और देश को कम से कम इससे दूर किया जाए और देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसपे एक सहमति बना के संसद को चलाया जाता था। इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट को चलाना सरकार का काम है। अभी जो संजय जी आपने सवाल पूछा है कि जो परिस्थितियाँ आज की डेट में बनी हुई हैं, बहुत विकट परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो 20-22 सांसद हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, पूरा ये सेशन खत्म होने जा रहा है, 2 दिन बचे हैं, उनकी स्थिति नहीं पता है कि उनको क्या है। क्योंकि जिस वो सीपीआईएम पार्टी में गए हैं, उसको अभी तक मान्यता मिली नहीं है। इधर से अगर ऐसे में कोई व्हिप जारी कर देती है ममता बनर्जी की पार्टी, कल्याण बनर्जी चीफ ऑफ व्हिप हैं, अगर वो व्हिप जारी कर देते हैं कि भई आपको सदन में रहना है और इनके खिलाफ वोट देना है और आपको ये करना है और अगर कोई सदस्य ये नहीं करता है और फिर पार्टी जो है लिख के दे देती है स्पीकर को तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इस तरह की भी परिस्थितियाँ होती हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, तो ये जो सांसद बने घूम रहे हैं, हैं?
तो इनका क्या होगा? और दूसरा क्या सरकार भी चाह रही है क्या कि इनकी सदस्यता चली जाए और नंबर ऊपर से कुछ कम हो जाए? दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे में ये जो जेन ज़ी सड़कों पे है, ये जो अल्फा जेन ज़ी नया तैयार हो रहा है, आ रहा है, तो इससे आप देखिए बाकी चीज़ों से तो आप बच जाएँगे ईडी, सीबीआई से तो, लेकिन जेन ज़ी से नहीं बच पाएँगे आप। चाहे आप किसी भी राज्य में जाइए, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे शिवसेना वाले हों और चाहे डीएमके वाले हों। तो अब लोग इस खतरे से डर गए कि जो नया खतरा पैदा हुआ है पिछले दिनों, और जेन ज़ी जो है आप जान रहे हैं, मैं तो बार-बार कहता हूँ आपको कि जेन ज़ी कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जो तत्काल उसको कोई फ़ायदा चाहिए। वो तो लंबी लड़ाई लड़ने वाला है। वो तो कुछ लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, कोई देंगे, कोई पढ़ रहे हैं, कोई लिख रहे हैं। अब हैरानी की बात देखिए संजय जी, यूपी की घटना है कि डीएम के ऑफ़िस में पहुँच गए अल्फा जेन ज़ी कि हमारे स्कूल में पानी की छत टपक रही है, हमारे स्कूल में नल नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन हो रहा है। तो ये तो नया रास्ता दिखा दिया है जेन ज़ी ने लोगों को माँग करने का। वो कह रहे हैं नेताजी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सरकार को घेर लीजिए। तो वो अपनी डिमांड कराने का उनका एक नया तरीका है, और इसमें चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई प्रतिनिधि हो, उनको गलत भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वो तो जायज़ माँग कर रहे हैं। उनको तो राजनीति तो करनी नहीं है, वो पार्टी के लिए समर्थन तो माँग नहीं रहे, तो उनकी जायज़ माँग है, और अगर आप उनके खिलाफ जाते हैं, तो आपको राजनीति से काम है, और इसीलिए तमाम दूसरे दल जो हैं, वो घबराए हुए हैं। और संजय जी आप अभी तो कहना थोड़ी जल्दीबाज़ी होगा। भारतीय जनता पार्टी का अगर सफाया होगा, भारतीय जनता पार्टी का अगर नुकसान होगा, तो उसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार अगर कोई होगा, तो वो जेन ज़ी होगा। भले ही उसका माध्यम कोई भी बने, राहुल गांधी बने, अखिलेश बने, विपक्ष बने, कोई भी बने, लेकिन मेन मामला जो है, वो जेन ज़ी उसमें हीरो रहेगा। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात यही बन रहे हैं और बहुत खतरनाक स्थिति है। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने बातचीत की, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। सबसे बुरा हाल किसी का हुआ तो अमित शाह का हुआ। सोचा नहीं था कि नौजवानों पे गोली चलवा के, लाठी चलवा के, आंसू गैस चलवा के, AK-47 चलवा के नुकसान करने वाले हैं, डरेंगे नहीं, ये सोचा नहीं था। पूरे देश की राजनीति बदल दी जैन जी और जैन अल्फा ने। दिखा दिया कि नेताओं के भ्रष्टाचार तुम्हारा काम चलेगा नहीं, सुधर जाओ। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।